अच्छा, हिंदी मीडियम से हो, फिर तो इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। इंग्लिश तो ना बस ये इंग्लिश मीडियम वाले ही बोल पाते हैं, हिंदी मीडियम वाले तो बस पूरी लाइफ ट्राई करते रहते हैं, मगर ये इंग्लिश नहीं बोल सकते। इनका कॉन्फिडेंस हमेशा लो ही रहता है। जानना चाहते हो कि हिंदी मीडियम वाले कैसे बोल सकते हैं? इस वीडियो में मैंने कुछ अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं, इसको एंड तक देखना। हाय एवरीवन, आई एम नमिता, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज बात करेंगे हिंदी में। आज का पूरा वीडियो होगा हिंदी में, सिर्फ मेरे उन हिंदी मीडियम वाले लर्नर्स के लिए जिनको लगता है कि वो इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे क्योंकि उन्होंने अपनी सारी पढ़ाई हिंदी मीडियम से की है। तो पहली चीज तो ये जान लो कि हिंदी मीडियम को चूज करना आपकी चॉइस नहीं थी, शायद आपके पेरेंट्स ने आपके लिए डिसाइड किया था कि आप हिंदी मीडियम लो। आई डोंट नो, मतलब इतने छोटे बच्चे कैसे डिसाइड करेंगे? जब हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो आप अपने लिए कैसे डिसाइड करोगे कि मैं हिंदी मीडियम में जाऊंगा इंग्लिश मीडियम में? सो आपके जो भी चीजें रही होंगी, सरकारी स्कूलों में ज्यादातर हिंदी में होता है, तो आपके फाइनेंशियल रीजंस हो सकते हैं। जो भी रीजंस थे उस बात को भूल जाओ क्योंकि वो पढ़ाई हो गई। आप दोबारा जाके 12th करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, वो हिंदी मीडियम से हो गया। लेकिन एक सब्जेक्ट इंग्लिश था, ये बात हम नहीं भूलेंगे। इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। पहले वाले में शायद 6 से होता था, अब तो सिस्टम चेंज हो गया, आई थिंक नर्सरी से, बट गवर्नमेंट स्कूल्स में आई रिमेंबर कि आई थिंक 6 से वो इंट्रोड्यूस करते थे। तो हाँ, वो एक लैग बहुत बड़ा आ जाता है क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जहाँ इंग्लिश बोल रहे होते हैं, नर्सरी से बोल क्या रहे होते हैं, मतलब इंग्लिश उनका सब्जेक्ट होता है नर्सरी से या केजी से, वहीं पे इन बच्चों को ABCD भी इंट्रोड्यूस किया जाता है 6th में। सो बहुत मुश्किल होता है उसको कैचअप करना। आई नो देयर इज अ गैप एंड हम इसी को ही एड्रेस करेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है कि वो गैप हम फिल कैसे करें। बट उसके बाद जब 10th में आते हो तो इमिडिएटली आपको वो लेवल इक्वल होता है, मतलब जो इंग्लिश मीडियम वाले एग्जाम्स दे रहे होते हैं CBSE वाले, तो वही आपको देने पड़ते हैं। सो येस, इट इज अ जेन्युइन कंसर्न, आपको प्रॉब्लम आती है। तो अब करें क्या? हम हिंदी मीडियम से हैं, हमारी पढ़ाई हिंदी मीडियम से हो गई, अब क्या करें? इंग्लिश बोलनी तो है, बहुत जरूरी है क्योंकि नौकरी करनी है तो इंटरव्यूज इंग्लिश में होते हैं और ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। हम कनेक्ट कैसे करेंगे वर्ल्ड से? इट इज अ मेजर ऑफ स्मार्टनेस। जो लोग फ्लुएंट है, जो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, उनके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं और एक रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। हम समाज से लड़ नहीं सकते कि हाँ भाई मदर टंग ये दिस एंड दैट। पूरी दुनिया, यू नो, देयर हैज टू बी अ कॉमन लैंग्वेज। सो व्हाट इफ इट इज इंग्लिश? अगर आप जेन्युइनली सीखना चाहते हो तो उसके लिए करना क्या है? तो मैं बिल्कुल पहली चीज अपने हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बोलूंगी, ग्रामर को भूल जाओ। मैं जितने भी हिंदी मीडियम वाले लर्नर्स से मिली हूँ, वो पहली चीज आके बोलते हैं कि उनको ग्रामर करनी है। आपको ग्रामर नहीं करनी है। ग्रामर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाली है। ग्रामर आपने पढ़ी तो है, स्कूल में पढ़ी तो थी, तब बोल पाते थे इंग्लिश? नहीं बोल पाते थे। जब ग्रामर पढ़ रहे थे, जब आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाया जा रहा था, आपको तब भी नहीं पता था कि इसमें हैज लगेगा, हैव लगेगा, बीन लगेगा, सेकंड लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी, क्या लगेगी, टेंस क्या है, वर्ब क्या है, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या है, वो तब भी आपको कंफ्यूज कर रहे थे। आपको ये कैसे लगता है कि अगर अब दोबारा से मैं सब पढ़ा दूंगी या कोई भी जिनको भी आप फॉलो करते हो वो पढ़ा देंगे तो आप एकदम इंग्लिश बोलने लग जाओगे? नहीं होगा। ग्रामर में और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ग्रामर के ऊपर फोकस करना छोड़ दो, ग्रामर सीखना छोड़ दो। ग्रामर आपको हेल्प नहीं करेगा। मैंने इसके ऊपर और भी कुछ वीडियोस बनाए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स डाल दूंगी, यू कैन गो एंड चेक आउट कि ग्रामर आपको हेल्प क्यों नहीं करेगा। उसके बाद सेकंड चीज जो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज रीडिंग। रीडिंग करो। ये बहाने छोड़ दो कि हमको रीडिंग पसंद नहीं है, हमने तो कभी रीडिंग नहीं की। हाउ कैन यू से दैट? आप पढ़ाई कर रहे हो, आपने पढ़ाई की है, रीडिंग आपको सिखाई गई है। अगर आप पढ़ाई करने के बावजूद, अगर आप में इतनी कैपेबिलिटी, आप पढ़े लिखे हो और आप रीड नहीं कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ? अगर कुछ सीखना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, या फिर भगवान की कुछ कृपा होगी, निर्मल बाबा जैसे लोग आएंगे कि बेटा हरी चटनी या इमली वाली चटनी खा लो, तुमको इंग्लिश आ जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, एफर्ट तो डालना पड़ेगा। तो रीडिंग करो यार। और रीडिंग तो इतनी ब्यूटीफुल चीज है, मतलब रीडिंग से तो आपका पूरा पिटारा खुल जाएगा नॉलेज का। आपको पता भी नहीं चलेगा, यू विल स्टार्ट लिविंग इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। ऐसे लगेगा कि कितनी सारी चीजें हमको पता ही नहीं थी। रीडिंग ओपन्स द डोर टू अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। आपको रीडिंग करनी ही चाहिए। प्लीज स्टे डिफरेंट फ्रॉम द पीपल हु कैन नॉट रीड। अनपढ़ों से अलग कैसे होगे? जो अनपढ़ है वो कहता है मेरे को पढ़ना नहीं आता तो मुझे पढ़ना नहीं है, और आप पढ़े लिखे हो, आप तब भी कहते हो कि मुझे पढ़ना नहीं है। रीडिंग करनी शुरू करो। रीडिंग ही नैया पार लगाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा किताबें पढ़ते पढ़ते कब आपके जबान से इंग्लिश के वर्ड स्लिप होने लगेंगे, कैसे आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आ जाएगी, कैसे आपको पूरी ग्रामर करेक्शन समझ में आ जाएगी। आप गलत बोलोगे ही नहीं क्योंकि आप रीड कर रहे हो।
कुछ भी रीड करो, अपनी कोई भी फेवरेट चीज रीड करो। मैं नहीं बोल रही कि अखबार उठाओ, वैसे तो जो सामने मिलता है वो रीड कर लो, बट क्योंकि यहाँ पे हमको उसको कंसिस्टेंटली करना है तो कोशिश ये करो कि वो चीजें करो जो आपको पसंद है, वो चीजें पढ़ो जो आपको बहुत पसंद है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है। नॉवेल्स अच्छे लगते हैं, रोमांटिक नॉवेल्स अच्छे लगते हैं, पढ़ो। डिटेक्टिव नॉवेल्स आते हैं, हॉरर आते हैं, हर चीज की किताबें आती है, एनसाइक्लोपीडियाज आते हैं। किस चीज में इंटरेस्ट है वो ढूंढो ना। स्पोर्ट्स में है, हर चीज की किताबें हैं, आर्टिकल्स हैं, मैगजीन्स हैं, कुछ भी उठाओ और पढ़ो। रोज पढ़ना है, ये एक्सक्यूज खत्म करो अपनी जिंदगी से कि पढ़ नहीं सकते। बिल्कुल पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप केपेबल हो पढ़ने के लिए, तो पढ़ो ना, यूज इट, स्टार्ट रीडिंग। द थर्ड थिंग इज प्रोनाउंसिएशन पे काम करना बहुत जरूरी है, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो हिंदी मीडियम से आते हैं, क्योंकि आपको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती है। आपका सिर्फ एक सब्जेक्ट इंग्लिश था, बाकी सब आपने हिंदी में किया। आपका मैथ्स, साइंस, एसएस जो भी था, दे वर ऑल इन हिंदी, सब कुछ हिंदी में पढ़ रहे थे, तो प्रोनाउंसिएशन में काफी प्रॉब्लम है। एंड आई नो कि हिंदी मीडियम में जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो भी आधी बार तो इंग्लिश ठीक से खुद से भी जानते नहीं, वो इंग्लिश को इंग्लिश बोलते हैं, है ना, इंग्लिश स्पीकिंग बोल रहे हैं, तो आपकी प्रोनाउंसिएशन जेन्युइनली खराब है। अगेन उसमें आपका कोई कसूर नहीं है, आपको पढ़ाने वालों की खराब थी तो इसलिए आपकी खराब हो गई। प्रोनाउंसिएशन के लिए मदर टंग इन्फ्लुएंस रिमूव करना पड़ेगा, हमको बहुत सारे एक्टिविटीज करने पड़ेंगे, कुछ टंग ट्विस्टर्स होते हैं। तो एक वीडियो ना यहाँ मैं ऊपर आई बटन में लिंक कर दूंगी, जिसमें मैंने इन्हीं के बारे में बात की है कि मदर टंग इन्फ्लुएंस को कैसे हटाएं विद द हेल्प ऑफ टंग ट्विस्टर्स। वो बहुत आपको हेल्पफुल लगेगा, प्रोनाउंसिएशन में बहुत हेल्प करता है, फ्लुएंसी बिल्ड करने में बहुत हेल्प करता है, और प्रोनाउंसिएशन के लिए आप सुन सकते हैं। बट अगेन बहुत बैठ के नेटफ्लिक्स के शो मत देखने लग जाओ, बहुत हॉलीवुड मूवीज मत देखने लग जाओ, उससे सिर्फ एक्सेंट डेवलप होगा, आप करेक्ट इंग्लिश तब भी नहीं बोलोगे। आपका एम है सही अंग्रेजी बोलना, जो अंडरस्टैंड की जा सके, जिसको सब समझ सके, आप खुद भी, बाकी लोग भी। तो एम करो कि इंग्लिश को सिंपल रखो। ये सभी के लिए, मैं कोई स्पेसिफिकली हिंदी मीडियम के लिए ये वाला पॉइंट नहीं बोल रही हूँ, हर किसी को कोशिश करनी चाहिए कि उनकी अंग्रेजी सिंपल हो, ताकि उसको ज्यादा लोग समझ पाए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड अंग्रेजों वाली एक्सेंट लेके क्या होगा, एक तो लोग मजाक उड़ाते हैं और दूसरा किसी को समझ नहीं आता। मजाक की परवाह मत करो, लोग तो वैसे भी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब आप इंडिया से बाहर गए नहीं हो तो एक्सेंट कहाँ से आ गया, वो इंडियन एक्सेंट है ही नहीं। सो डोंट एम फॉर एक्सेंट, डोंट एम फॉर कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश, इंग्लिश को सिंपल रखो और प्रोनाउंसिएशन पे काम करते रहो। अब मैं बात करूंगी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। अगर आप कोचिंग ले रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि खुद से आप नहीं सीख पा रहे, रीडिंग से नहीं, या जो भी, अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है या कोचिंग लेनी है, ऑनलाइन क्लासेस आजकल ले रहे हो, तो प्लीज एक चीज ध्यान रखना, अंग्रेजी सिर्फ उनसे सीखो जो खुद अंग्रेजी बोल सकते हैं। हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे इंग्लिश पढ़ाने वाले ट्यूटर्स हैं, बहुत सारे इंग्लिश पढ़ाने वाले ट्रेनर्स हैं, जिनको खुद इंग्लिश बोलनी नहीं आती, लेकिन उनका दावा है कि वो आपको इंग्लिश बुलवा सकते हैं। पहली चीज, ज्ञान उसी से लो जिसके पास वो वाला ज्ञान हो, अंग्रेजी उसी से सीखो जो आपको बोलता हुआ अंग्रेजी दिखे। No one can teach you English in Hindi. Remember my words. इंग्लिश का लेसन उसी से लो जिसको खुद इंग्लिश आती है। इंग्लिश बोलने वाले, स्पीकिंग ठीक कराने वाले लोग भरे पड़े हैं। लर्न इंग्लिश फ्रॉम समवन हु कैन स्पीक वेरी वेल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग भूल जाते हो। आप जाके इंग्लिश की कोचिंग वहां पे सीखते हो जिन्होंने आपको बहुत सारे हिंदी बातें करके, और वो आपको पूरा इंग्लिश भी हिंदी में ही सिखा देते हैं। मतलब उनकी पूरी टेक्निक्स ऐसी हैं कि वो आपको हिंदी में बता देंगे, ट्रांसलेशन मेथड्स यूज कर रहे हैं। मत करो, प्लीज डोंट डू दैट टू योरसेल्फ। पैसे भी खराब कर रहे हो और एंड में निकल के भी कुछ नहीं आता। वहां से आप नॉलेज का पिटारा ले आओगे, आप शायद ग्रामर सीख के आ जाओगे, आपको वर्ब्स पता चल जाएंगे, आपको प्रीपोजिशंस पता चल जाएंगे, कंजंक्शंस पता चल जाएंगे, सब पता चल जाएगा। पर प्रॉब्लम वहीं की वहीं खड़ी है, इंग्लिश तो यार अभी भी नहीं बोल पाते। इतना सारा ज्ञान है, इतनी सारी नॉलेज है, मगर बोल नहीं पाते। बोलने के लिए अलग टेक्निक्स हैं, ये चीजें ग्रामर तो भूल ही जाओ। हिंदी मीडियम वालों को अपने ऊपर अगर काम करना है तो हिंदी मीडियम वालों से इंग्लिश मत सीखो प्लीज। एंड द लास्ट पॉइंट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज टॉक टू योरसेल्फ। खुद से बातें करना शुरू करो। बाहर जाओगे, सोचोगे दोस्तों से करें, वो फलाना फ्रेंड ना इंग्लिश मीडियम का है, देखो वो लोग आपको जज भी करेंगे। हिंदी मीडियम वालों में ऑलरेडी एक थोड़ा सा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, उनको लगता है कि वो अप टू द मार्क नहीं है जैसे बाकी लोग हैं, तो उसको भी तो खत्म करना है ना हमको, साथ साथ में कॉन्फिडेंस पे भी काम करना है। तो इन्हीं लोगों से अगर जाके बातें करोगे तो ये लोग कहीं ना आपको इंफीरियर ही फील कराएंगे। मत ढूंढो लोगों को बातें करने के लिए, डोंट टॉक टू पीपल। आप क्योंकि नहीं बोल पाते तो डेफिनेटली कोई आपके फैमिली में भी नहीं बोल पाता। दैट इज वन मेन रीजन कि आप इंग्लिश नहीं बोल पाते। सो फैमिली में भी नहीं बोलेंगे, दोस्त भी मजाक उड़ा रहे हैं, तो क्या करें?
अपने आप से बातें करें। शीशे के सामने खड़े होकर सिर्फ खुद से बातें करो, दिल खोल के बातें करो, अपनी जिंदगी की बातें करो, अपनी प्रॉब्लम्स की बातें करो, अपनी अचीवमेंट्स की बातें करो, अपनी सक्सेस की बातें करो, अपने छोटे छोटे बेबी स्टेप्स जो आप हर दिन ले रहे हो ना, आप कैसे हिंदी मीडियम से धीरे धीरे अंग्रेजी बोलना सीख रहे हो, वो सारी बातें करो। अपनी कहानी खुद को सुनाओ, अपने आप से बात करो, अपने आप से दोस्ती करो, अपने आप को ढूंढो और फिर देखो वो इंग्लिश आपके अंदर ही छुपी हुई है। जो आपने इतने साल पढ़ी है वो आपके अंदर ही है, बस उसको जोड़ना है, वो वर्ड्स को जोड़ना है। उसके लिए थोड़े से मीडियम चाहिए, जहां पे मैं कहूंगी रीडिंग कर लो और अपने आप से बातें कर लो। अगर ये 2 चीजें भी सिर्फ आप कर लेते हो ना, आपकी इंग्लिश काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। एक बार फॉर्मेशन आ गई, एक बार आपको ये लगा कि कॉन्फिडेंस आ गया, बोलने लगते हैं, तो उसके बाद उसको लेवल अप करने के बहुत सारे तरीके हैं और आजकल तो बहुत सारे एप्स और ऐसी चीजें भी हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। उसकी चिंता मत करो, बट एक बार वहां पे पहुंचना बहुत जरूरी है। खुद से बातें करो। जब आप खुद से बातें करते हो तो वैसे ही स्ट्रेस चला जाता है। मतलब आप अपने बेस्ट फ्रेंड अगर हो सकते हो तो फिर तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लाइफ में। तो ये सारी चीजें हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, आपको बहुत हेल्प करेंगी। ये 5 चीजें जो मैंने अभी बताई, इनको थोड़ा ध्यान देके प्रैक्टिस करो और खुद पे मेहनत करनी शुरू करो। अपने लिए दिन में से कुछ 2 घंटे निकालने शुरू करो जहां आपको इंग्लिश पे ही काम करना है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे? कुछ करना है ना लाइफ में, तो वक्त तो देना पड़ेगा। अगर अपने गोल्स को, ड्रीम्स को अचीव करने के लिए वक्त ही नहीं निकालेंगे तो चीजें कैसे करेंगे? अब ये सारा वीडियो मैंने हिंदी में बनाया है सिर्फ आप लोगों के लिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ऐसे वीडियोस आपको ठीक लगते हैं जहां पे मैं हिंदी में बातें करती हूँ, सो दैट मैं आगे इस चीज को ध्यान रखूं। दो आई प्रेफर यूजिंग इंग्लिश एज माई मीडियम टू कम्युनिकेट विद द लर्नर्स, बट अगर आपको ये ठीक लगता है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। आप अपने साथ बातें करना जरूर शुरू कीजिए, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो। लेकिन ये वाला वीडियो स्पेसिफिकली हिंदी मीडियम वालों के लिए था। तो आप ये 5 चीजें करके देखो, देखो कैसे जिंदगी बदल जाती है, कैसे फ्लुएंसी अपने आप आ जाती है जबान पर। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय फॉर नाउ।